Good morning, students. How are you all? Welcome to TSN School, Ajmer. Today we read chapter number 8. Chapter name is Famous Waterfall. Waterfall. A waterfall is an area where water flow over a vertical drop or a series of steep drops in the course of a stream or river. वाटरफॉल, जिन्हें बच्चों झरने भी कहा जाता है, एक प्रमुख वाटरफॉल अपरदनात्मक स्थल रूप है और वाटर जो नेचुरल झरने हैं वह कहीं रिवर्स से निकलते हैं या प्रभावित होते हैं. रीड द क्लू एंड आइडेंटिफाई द वाटरफॉल, नेम देम यूजिंग द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो, राइट योर आंसर इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड. स्टूडेंट्स, नीचे आपको कुछ क्लू दिए हुए हैं, इन्हें रीड करें और वाटरफॉल की पहचान करें और अपने आंसर फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करें. फर्स्ट, this waterfall is located on the border between Canada and the USA. It has two parts, the Horseshoe Falls and the American Fall Dash. This waterfall कनाडा और अमेरिका की बॉर्डर पर स्थित है और इसके टू पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट है हॉर्सू, सेकंड पार्ट है अमेरिकन फॉल. तो ये कौन सा वाटरफॉल है बच्चों? नायग्रा फॉल. सेकंड, दिस वाटरफॉल इज लोकेटेड वेनेजुला. इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट अनइंटरप्रेटेड वाटरफॉल डैश. दिस वाटरफॉल वेनेजुला में है. इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल और ये सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, हाईएस्ट निर्बाध वाटरफॉल है. तो ये कौन सा बच्चों? सेकंड आंसर इज एंजल फॉल. थर्ड, द नेम ऑफ दिस वाटरफॉल लिटरली ट्रांसलेट्स टू द सी ऑफ मिल्क. इट इज ऑन द बॉर्डर बिटवीन गोवा एंड कर्नाटका इन इंडिया ऑन द मांडोवी रिवर डैश. This waterfall name Milk Sea in India. भारत में गोवा और कर्नाटका की मुंडेवी नदी पर यह वाटरफॉल स्थित है. ये कौन सा वाटरफॉल है? दूध सागर फॉल. फॉर दिस वाटरफॉल इज लोकेटेड इन अफ्रीका ऑन द बॉर्डर बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे. It is considered to be the largest waterfall in the world dash. This waterfall अफ्रीका के जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर स्थित है और यह दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल है. ये कौन सा बच्चों? विक्टोरिया फॉल. फिफ्थ, दिस वाटरफॉल इज लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड. इट इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन यूरोप डैश. दिस वाटरफॉल स्विट्जरलैंड में स्थित है और ये यूरोप का सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल है. तो ये कौन सा बच्चों? राइन फॉल. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. फिर भी किसी स्टूडेंट को चैप्टर संबंधित प्रॉब्लम हो तब वह मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं. आपको जीके का वर्क ओनली बुक में ही फिल करना है, नोटबुक में फिल नहीं करना है. ओके, हैव अ ग्रेट डे.